जय हिंद साथियों, सृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपना परिवार 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसलिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं जो आपने प्यार और सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 30 जनवरी है, शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी के बारे में। तो वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनका उपनाम बापू भी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, उपनाम कबा गांधी, ये दीवान राजकोट के थे, वकील थे। माता का नाम पुतलीबाई, ये गृहिणी थी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। संतान इनकी थी जमनालाल बजाज, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। जमनालाल बजाज गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसको दत्तक पुत्र भी जानते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा झांसी की रानी ने दत्तक पुत्र लिया था, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। तो जमनालाल बजाज जो थे गोद लिया हुआ पुत्र थे। और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली में हुई थी। ये सब ध्यान से देख लें सभी छात्र और नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं। आश्रम नटाल इंडियन कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका 1884 में हुआ। टाल स्टार फार्म दक्षिण अफ्रीका में ही स्थापना 1910 में की। फिनिक्स आश्रम जिसे बोलते हैं, यह पहला खोला गया आश्रम है, फर्स्ट खोला गया गांधी जी द्वारा फिनिक्स आश्रम, ये दक्षिण अफ्रीका में था। और साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद साबरमती नदी के समीप था। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र के किनारे नागपुर के 80 किलोमीटर दूरी पर बना है सेवाग्राम आश्रम। इंडियन ओपिनियन इनका एक पत्र था। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जिसको हिंदी, तमिल, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में प्रकाशित किया। सभी छात्र नोट कर ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। आगे देखते हैं। भीतरी आश्रम 27 अप्रैल 1917 चंपारण में हुआ। देखिए भीतरी गांव पहुंचे, एक गांव है भीतरी गांव। चंपारण कहाँ है? बिहार में, वहीं है गांव भीतरी गांव। तो वहां भीतरी आश्रम बनाया। दूसरा चंपारण आंदोलन 1917 और 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। 1917-18 चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ। भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था, भारत में कौन सा आंदोलन था, तो बता दीजिए। सभी लोग चंपारण आंदोलन लगाएंगे। यह इसे तिनकटिया पद्धति भी बोलते हैं, नील की खेती के लिए। सबसे पहले 1858 से 1860 नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था, लेकिन फिर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1917 से 18 के बीच बिहार में किया। भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन यही है। दूसरा खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात में किसानों से अंग्रेज ज्यादा कर वसूल रहे थे, इसीलिए खेड़ा आंदोलन हुआ। उसमें वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ दिए थे। गांधी जी का पहला सफल असहयोग आंदोलन यही था, खेड़ा आंदोलन। सभी लोग नोट कर लें। 1919 में खिलाफत आंदोलन और चौराचारी कांड। अंग्रेज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अंग्रेजी 22 सैनिकों को जिंदा जला दिया। अंग्रेजी जो सैनिक थे 22, उनको जिंदा जला दिया, इसलिए गांधी जी ने अपना आंदोलन रोक दिया था। फिर 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन चलाया। इसमें अरुंधति भट्टाचार्य के कहने पर महिलाओं को शामिल कर लिया गया। 12 मार्च 1930 को सविनय आंदोलन जो चला और नमक कानून तोड़ो आंदोलन चला, उसमें अरुंधति एक महिला थी, उनके कहने पर महिलाओं को शामिल कर लिया गया गांधी जी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे देखते हैं। 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई और यह यात्रा 5 अप्रैल 1930 गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान तक चली। उसके बाद 1932 पुणे पैक्ट हुआ। आप लोग ये ध्यान से देख लेंगे। 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में कहां से कहां तक चली थी? साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के स्थित दांडी नामक स्थान तक चली। साबरमती आश्रम और दांडी नामक स्थान तक चली, इसलिए इसे दांडी नमक कानून भी बोला जाता है।
1932 में पुणे पैक्ट हुआ। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अगला गांधी जी का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 30 जनवरी को 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।